सो अगेन आज हम चेक करेंगे लाइटिंग कंडीशंस। ओके, सो नाउ सबसे पहले हम अपना मॉडल इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट एंड इज अवर मॉडल डन। तो ये लीजिए, ये आ गया हमारा मॉडल। अगेन हम इसमें सबसे पहले कुछ मटेरियल चेंजेस देख लेते हैं कि हम मटेरियल्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। सपोज हम अब सेकंड सेक्शन में स्विच करेंगे जिसका नाम है मटेरियल्स। फर्दर इसमें जस्ट जैसे हमें मटेरियल्स चेंज करने हैं तो किस चीज़ की, जैसे इसके वेलवेट ग्रीन, इस पे ऑलरेडी जो मटेरियल है सपोज हम उसे ऐसे ही रख लेते हैं और ग्रीन स्टैंड कॉपर कॉपर इस पे क्लिक किया। सपोज मुझे जो ये मटेरियल है इसे कॉपर में कन्वर्ट करना है, मैंने इसे सिलेक्ट किया। इंडोर या फिर आउटडोर जो भी मटेरियल हमारे हैं, सपोज मैं वेरियस में ले आता हूँ और इसे या इंडोर में इसे ले लेते हैं। इसमें हमारे पास मेटल्स पड़े हैं। मेटल हमें चाहिए क्रोमियम, ब्रॉन्ज, ये रहा क्रोम। जस्ट क्लिक एंड ये अब क्रोम में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्दर इसी तरह से वेलवेट ग्रीन है, इसे हम इसी फॉर्म में रख लेते हैं। वुडन, ये जो वुडन का मटेरियल है ये बहुत ही डली मटेरियल है, तो मैं इसे क्या करता हूँ, जस्ट क्लिक, जो भी इसके साथ मैचिंग सारे के सारे जो भी मटेरियल के साथ मैच करेंगे वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। इंडोर की वुडन है, वुड पीस, तो इसकी जगह फर्नीचर में मुझे जैसे इसी तरह का ही मटेरियल लगाना है। सपोज नहीं, ये नहीं चलेगा। जो भी हम इस पे लगाना चाहें, सपोज हम इस पे प्रेफर करते हैं, हाँ ग्रेट, ये थीम इस पे मैच कर जाएगी इसके साथ। ओके, ठीक है। फर्दर बॉल्स की बात करें अगर, जो ये वाइट है इस वाइट को हम थोड़ा सा प्रेफर करते हैं कि लास्ट फॉर्म की वाइट में पकड़ाएँ। या फिर इसे हम प्लास्टिक पेंट की फॉर्म में ले लेते हैं, कोई वाइट सा पेंट। मे बी बेटर।
जो इसके साथ मैच करे। आउटो ये मे भी ठीक रहेगा, फिर भी थोड़ा सा स्केल इसका इंक्रीज कर लेते हैं। बस। देन फर्दर टाइलिंग। टाइलिंग हम प्रेफर करते हैं इसमें ये टाइलिंग इसके साथ बेटर फॉर्म में लगेंगी। इसे हम प्रेफर करते हैं स्टाइल को। और मार्बल फॉर द शेल्फ, स्टोन मार्बल्स। ओके, ये ठीक है। थोड़ी सी ग्लॉस कम कर देते हैं। ग्रेट। अब इसका मटेरियल सही है, बस इसमें हम थोड़ा सा ग्लॉस दे देते हैं। ग्लॉस भी सही है एक्चुअल में इसमें। अगेन इसका मटेरियल डाल देते हैं इसमें भी। एंड डन। ओके, देन शिंक पोर्शन, इससे हम स्टील ले लेते हैं। आयरन, गोल्ड, कॉपर। सिल्वर दे देते हैं फिलहाल। सेम टू सेम।
कि ये हम डन। डन। सो हमारा मटेरियल फिक्स हो चुका है। अब हम लाइटिंग पे चलते हैं। कंटेंट लाइब्रेरी, लाइट्स, एंड देन सबसे पहले हम चौथे नंबर पे चलते हैं, वेदर। वेदर को हम डाउन करके इसे नाइट व्यू में ले आते हैं। अगेन कंटेंट लाइब्रेरी, लाइट्स। अब हम देखते हैं कि कौन सी लाइट इसमें सही रहेगी। जैसे कि अगर हम बात करें तो इन लैंप्स के लिए मैं फिर लाइट लेता हूँ।
अगर मैं छोटी सी पॉइंट लाइट इसमें मार्क करता हूँ तो इसने सारी ही तरफ रोशनी कर दी, पर एक्चुअलिटी में ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर मैंने इसे यहाँ पे पॉइंट किया है तो इसकी लाइटिंग यहीं आनी चाहिए थी, तो हम इसे यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो ये लाइट्स कैसी लाइट्स हैं जो ओवरऑल लाइटिंग कंडीशन को रिफ्लेक्ट करने के लिए दिखाई जाती हैं। तो फर्दर मुझे चाहिए लैंप लाइट्स, जैसे ये फर्स्ट होगी, ये होगी लैंप लाइट, ये होगी, ये होगी, ये होगी, ये सारी क्या है हमारी लैंप लाइट्स हैं। तो इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, जस्ट इसमें गए और जहाँ पे यूज़ होगी उठाया और इसे इसके सेंटर में जस्ट मार्क कर दिया। जब आप इसे चेक करोगे तो ये एक ऐसी सी प्रोजेक्शन काउंट करेगी। फर्दर हम इसकी प्रोजेक्शन को कम कर देंगे, इसे सिलेक्ट कोन एंगल कम। हम इसका कोन एंगल थोड़ा कम कर देंगे और ब्राइटनेस डिक्रीज़ कर देंगे। फर्दर यही लाइट्स हमें अगेन यहाँ भी चाहिए, सेम टू सेम। क्लिक and again अगेन इनकी लाइटिंग कंडीशन से कोन एंगल कम और ब्राइटनेस भी कम करवा लेंगे, कोन एंगल एंड ब्राइटनेस भी कम। डन। नेक्स्ट फिल लाइट्स, जैसे हमारे पास ये पॉइंट्स बचती हैं, 4 पॉइंट्स जहाँ पे मुझे लाइटिंग्स लगानी है। फर्दर पहले मैं वेदर को थोड़ा सेट कर लेता हूँ। अब हम चेक करेंगे कि मटेरियल के अकॉर्डिंग इस पे ट्रांसकुलेटेड ग्लास है या नहीं। कलराइजेशन हम खत्म कर देते हैं, रिफ्लेक्टिविटी थोड़ी सी रख लेते हैं, इंटरनल रिफ्लेक्शन, ट्रांसपेरेंसी फुल है, डबल साइडेड ग्लॉसीनेस, डन। तो अब हम इस पे अपनी लाइट्स प्रेफर कर सकते हैं। अगेन वेदर चेंज, कंटेंट लाइब्रेरी लाइट। अब हम इसमें यूज़ करेंगे ओमनी लाइट एज ए पॉइंट लाइट। फिल लाइट जो सारे में फिल करनी होगा, क्लिक
अगेन यहाँ लाइट, यहाँ एक लाइट, यहाँ वन अगेन लाइट यहाँ। तो अब इनकी रोशनी बहुत ज़्यादा हाइपर हो चुकी है, जो हमें कंट्रोल करनी पड़ेगी। अगेन सेलेक्ट ऑप्शन, सेलेक्ट। फर्दर के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, बाकी सब लाइटों की ब्राइटनेस ख़त्म कर देता हूँ। पहले एक लाइट की ब्राइटनेस मेजर कर लेते हैं बस। सबसे पहले तो कलराइजेशन, इसमें हम थोड़ा सा वार्म टोन का इफेक्ट देना चाहते हैं। फिर ब्राइटनेस, एक लाइट की इंटेंसिटी हम 89 समथिंग रख लेते हैं बॉस। अगेन सेकंड लाइट, मैं क्या करता हूँ, सीधी वैल्यू पुट कर देते हैं 89। अगेन वैल्यू 89, अगेन 89 एंड एंटर। बस इतनी सी इंटेंसिटी की लाइट बहुत है, हाइपर लाइट इफेक्ट फिर से और बढ़ा देगा। नाउ वी कैन चेंज वेदर इनटू डे टाइम। अब हम कंटेंट लाइब्रेरी में से अगेन इसके अंदर जो भी चीज़ें चाहिए हमें, किचन एक्सेसरीज हम इसमें प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि टी कप हो गया, 1 2 कॉफ़ी मेकर, कुकर होल्डर, कुकर होल्डर लगाते यही टॉगल फ्री, वेंटिलेटर इसमें एक जगह है, ओके ऑलरेडी लगा हुआ है तो हमें ज़रूरत नहीं है। स्टोव भी ऑलरेडी है। फास्ट फूड ट्रे, ओके वी नीड सम फ्री फूड, चाय वाली केटली यहाँ है, ठीक है। ओके देन किचन काउंटर्स, कॉफ़ी कप, शफकत क्या कहते हैं, कितने बजे जाना है तुम्हें? 5:30 बजे हमारे साथ ही चल पड़ना। ठीक है जी, हम गाड़ी लेकर आए हैं। ठीक है जी। वहाँ से लेकर। Then again some food, okay done। सो ऐसे ही आप और एक्सेसरीज भी इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हो और रख सकते हैं। देन अगेन लैंडस्केपिंग, लैंडस्केपिंग में क्या है, जैसे हाइट्स क्रिएट करनी हो हमें, ब्रश साइज और स्पीड, ये कुछ आप कह सकते हो कि
जैसे माउंटेन्स, हिली एरियाज़ में कुछ रॉक्स वगैरह से आप माउंटेन क्रिएट करने की कोशिश करो, तो इसे लोअर करना हो, चाहे इसे हाइट देनी हो, फ्लैटन करना हो, कुछ भी करना हो, वो सब इसके थ्रू आप कर सकते हो। देन अगेन वाटर फॉर स्विमिंग पूल, अगर हमने कोई स्विमिंग पूल वगैरह क्रिएट करना हो उसके लिए। ओशियन, पूरा का पूरा ओशियन। पेंट, थोड़ा सा मिट्टी वगैरह की प्रोजेक्शन क्रिएट करनी हो, जैसे समथिंग कुछ इस तरह से। लैंडस्केपिंग, ग्रास, ग्रास ऑन करनी हो, सपोज ग्रास ऑन, ग्रास का साइज, हाइट और वाइडनेस ऑफ करेंगे तो ऑफ। फर्दर वेदर आ गया हमारे पास। वेदर में वही सन की सेटिंग हो जाएगी और विंड स्पीड हो जाएगी। अगेन फ़ोटो, अगर हमें जो भी चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट की है जब इनकी रेंडरिंग करनी हो, तो सपोज अब हम इसकी रेंडरिंग करना चाहते हैं, तो मैं फिफ्थ शॉट ले लेता हूँ। हम क्या करते हैं, अपने सीन को एक प्रॉपर उससे वो प्रोवाइड करके एक शॉट ले लेता हूँ। इस शॉट में हमारे पास अभी कोई भी इफेक्ट इस पर जनरेट नहीं हो रखा, तो मैं क्या करता हूँ, कस्टम शॉट पे गए। अगर मैं रियलिस्टिक करूँगा तो इफेक्ट मेरा रियल फॉर्म में आएगा, रियलिस्टिक की तरह। रेंडर डेस्कटॉप, एंड डेस्कटॉप पे जो भी आप उसे रेंडर से सेव करना चाहो उसे हम सेव कर सकते हैं। ये बस जस्ट एक इसमें सेव कर देगा। अगेन और ये हो गया, आप इसे ओपन करके देख सकते हो। ये लीजिए रेंडर। अगेन अब मुझे रियलिस्टिक नहीं करना, मैंने इसमें लाइट्स वगैरह भी प्रेफर की हैं इंटीरियर के हिसाब से। अगर मुझे इंटीरियर की सेटिंग के अकॉर्डिंग करनी है तो आप इसे इंटीरियर के अकॉर्डिंग कर सकते हो, पर फर्दर मुझे लाइटिंग कंडीशंस भी दिखानी है तो मैं नाइट प्रेफर करता हूँ। तो अब हम इसमें नाइट में इसको हम रेंडर करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो। लेकिन मैंने हाइपर लाइट यूज़ की है, तो जो लाइट कंडीशंस है वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज करके दिखाएगा। इसी तरह से एक्सपोजर, एक्सपोजर क्या करेगा, जो लाइट्स हमने रखी थी उसको भी बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में बढ़ा देगा। फर्दर हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, 0.7 वैल्यू है जैसे, तो आप इसे कंट्रोल करके एक्सपोजर को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे शेडोज ज़्यादा वो करके दिखानी हो, अगर आप खिड़की के बाहर देखो तो अब इस एक्सपोजर वैल्यू पे ही चीज़, इस एक्सपोजर वैल्यू पे ये चीज़ कुछ हद तक काफ़ी लिमिट तक दिख रही है, लेकिन ये थोड़ा सा शाम का इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। अगर इसे आप कम करोगे, अगर आप देखोगे तो वही चीज़ कम होती जाएगी और अब आपको ये नाइट व्यू की तरफ ज़्यादा लगती जाएगी, पर लाइटिंग कंडीशंस कम होनी शुरू हो गई हैं। इसको काउंटर करने के लिए हम हाइपर लाइट का यूज़ कर सकते हैं। वो लाइटिंग को, अंदर की लाइटिंग को ज़्यादा प्रेफर देगा। एक इवन टच देगा जो कि बाहर के कंपैरिजन में अंदर में काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगी। फर्दर मैं इसे अंडू कर देता हूँ। अगेन एक्सपोजर को भी हम अंडू कर देते हैं। तो अगेन अब इसमें हम एक फैक्ट ऐड कर लेते हैं, रियल स्काइज का फैक्ट। इसमें हम इससे सीधा ही नाइट फॉर्म में शिफ्ट कर सकते हैं। ब्राइटनेस, ब्राइटनेस बढ़ गई, ओवरऑल ब्राइटनेस, ओके, थोड़ा
चेंज करके देखते हैं, क्योंकि उसमें मून लाइट का इफेक्ट ज़्यादा था, इसमें भी ओवरऑल लाइट ज़्यादा है। नहीं, ये थोड़ा सा अब डे की तरफ पुश होना शुरू हो गया, तो इस इफेक्ट को हम डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि फिर ये ज़्यादा ही डे की तरफ पुश करने लग गया। अगेन एक्सपोजर से आप इस चीज़ को काउंटर कर सकते हो कि वो नाइट की तरफ ज़्यादा लगे, या फिर सनलाइट। आप मैनुअली सन को भी चेंज कर सकते हो इसके थ्रू। हाइट जिन्हें आप डिक्रीज़ करोगे एडिंग ब्राइटनेस, सन की हाइट, देन अगेन रेंडर, डेस्कटॉप, सपोज सेकंड रेंडर, इंटरनल रिफ्लेक्शंस के कारण अब आपको ये चीज़ थोड़ी सी शीशे पे अजीब सी नज़र आएगी, क्योंकि हमने इंटरनल रिफ्लेक्शन इस पर ऑन रखी हुई हैं। इसे हम जीरो कर लेते हैं। एंड सेकंड, ड्यू टू डबल साइडेड। तो इस तरह से आप इसमें रेंडरिंग कर सकते हो अलग अलग इफेक्ट्स के यूज़ करके। ग्लॉस इफेक्ट आ गया इसके ऊपर। ठीक है, रिफ्लेक्टिविटी को कम करके डबल शेडोज का आप हटा सकते हो। और ये हो जाएगा। इसी तरह से अलग अलग मोड्स हैं जिस पे भी आप करना चाहो। इंटीरियर के मामले में अगर इंटीरियर से करना चाहें तो हम इंटीरियर को सेट करके भी कर सकते हैं। सपोज रेंडर नंबर 3। अलग अलग फ़िल्टर्स हैं, आप एक तरह से कह सकते हो कि फ़िल्टरिंग है। जो जो भी फ़िल्टर यूज़ करना चाहो, बेस्ट ऑप्शन के लिए जो भी सिलेक्ट करना चाहो उसे कर सकते हैं।
इज दिस सना? हेलो। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके जी। हाँ जी मैम, एक्चुअली में वो ऐसा हुआ था, उन्होंने डिलीवर डाल दिया, वो मुझे रिसीव हुआ नहीं था। पता नहीं इनका क्या इशू रहा, मतलब मैंने अपनी तरफ से देखा भी थोड़े दिन की, चलो चलो आ जाए क्या पता। तो मुझे लगा कि चलो वेट कर लेना चाहिए, एकदम से वो भी नहीं करना चाहिए, इनकी कोई प्रॉब्लम वगैरह हो सकती है। तो मैंने 2-3 दिन देखा भी, वो आया नहीं। फिर मैंने आपको मेल भी डाली, तो मैंने यहाँ पे मेरा एक लोकल फ्रेंड है जो इनमें काम करता है, तो पार्सल उठाता है वहाँ से, तो मैंने उसको भी बोला था। तो शायद इनकी शिफ्टिंग वगैरह थी वैसे पार्सल्स की, उसकी मतलब गोडाउन वगैरह ये यहाँ पे न्यू ओपन कर रहे होंगे। तो कल वैसे दे गए, कल रिसीव हो गया जी शाम को। वो एक्चुअली फिर मुझे बाद में पता चला, तो आज मुझे सुबह पता चला ना, तो आज वो रिसीव हो चुका है जी अब। यस इंशाल्लाह, शुक्र है जी, मिल गया मुझे। यस एब्सोल्युटली, मैं वो डाल देता हूँ जी। अच्छा एक वैसे मुझे इसके रिगार्डिंग बड़ी वो मिली कि सीख मिली, आप कह सकते हो कि फर्दर शायद मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगा कि बेस्ट है कि आगे के लिए ये चीज़ मतलब आगे ना हो, तो मुझे ठीक लगी। तो कहते हैं कि मतलब जैसे कुछ साइट्स होती है ना, तो उनसे OTP नहीं होता, जैसे फर्दर बाहर से वो होती हैं, तो OTP वाला ऑप्शन ना होने के कारण ये क्या करते हैं कि डिलीवर डाल देते हैं फर्दर, तो OTP की ज़रूरत पड़ती है। तो अब OTP की ज़रूरत इसे इस चीज़ में नहीं पड़ी, तो उन्होंने डिलीवर डाल दिया, उनके पास ऑप्शन थी। तो मेरे हिसाब से इस चीज़ में आपको OTP वाला ऑप्शन ऐड कर लेना चाहिए, वो बेटर है। हाँ ये बेटर ऑप्शन है, तो वैसा नहीं हो पाएगा फिर आगे इन फ्यूचर में। यस, तो ये थोड़ा करते हैं, वैसे मुझे आगे भी बताया ना किसी ने, तो कर देते हैं डिलीवरी वाले थोड़ा, तो ये बेटर ऑप्शन है मेरे हिसाब से तो। जी इंशाल्लाह। ओके जी, वेलकम। वालेकुम सलाम।
अच्छा हो गया बस। मोहम्मद सर हाँ वो मैंने कर दिया। ये तो डन है, तो मैंने रेंडर तक वैसे बना दिया है, कुछ रेंडर भी उसके लिए निकाल के रखी है ठीक है कि जैसे दिखाने वगैरह के लिए। हाँ एक नाइट फॉर्म में भी हो गया, रियलिस्टिक फॉर्म में भी हो गया। हाँ ये 3-4 हैं बस रेंडर, 3 निकाले मैंने। ठीक है ठीक है। फर्दर ये मॉडल पड़ा जो इसमें वीडियो रेंडर है, फोटो रेंडर है? हाँ वीडियो नहीं अभी है, वीडियो नहीं, फोटो है ना सिर्फ? फोटो ही है सिर्फ अभी, क्योंकि मैंने उसे डिटेल में थोड़ा सा वो किया है, ठीक तो सिर्फ फोटो तक ही हो पाया है। चलिए कोई नहीं। वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो ठीक छोटा सा ही ठीक कंसेप्ट है, वो चाहे मैं आपको ऐसे भी बता दूंगा। ठीक है बाकी ये मैंने मॉडल सेव भी कर दिया है, ठीक है। इससे बंद हम कर लेंगे। आप एक बार वीडियो वाला कंफर्मेशन लो कि वो हो गया कि नहीं, इसमें से रिकॉर्ड हुई है, कहाँ गई है, कैसे है। एक बार हम ओवरव्यू सा देख लेते हैं उसका, ये सही से हो गया ना।